तोहफों के सामने ये कुछ नहीं। मास्टर शॉ तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और तुम एक जेट पेंडेंट ले आई। छोड़ो रहने दो, आगे बढ़ते हैं। वेंडी, हाँ तुमने जब तक डॉनी क्रिटिकल नहीं है, इस बार हम शॉ फैमिली की कर्जदार है। लिली, चिंता मत करो, मैं शॉ फैमिली को निराश नहीं करूंगा। सर, हमने पता लगा लिया है, आज मास्टर शॉ का 80वां जन्म। आप क्या कहते हैं, क्या हम भी तोहफा भेजें? गाड़ी तैयार करो, एक बड़ा तोहफा तैयार करो, मैं खुद जाऊंगा। शॉ फैमिली ने मेरे पोते की जान बचाई है, मैं क्लिफवुड एहसान कभी नहीं भूलता। तुम लोग मेरे तोहफे को जज करने के लायक भी नहीं है। मेरा तोहफा 100 गुना ज्यादा कीमती है, किस बात के लायक नहीं? ज़ेन शॉ, तुमने जो दिया वो मॉडर्न रशियन जेट स्केप्टर है। इसकी मार्केट वैल्यू मुश्किल से 10,000 रुपए होगी। ईस्टर्न शॉ, तुम्हारा तोहफा सिर्फ एक नकली पीस है, कीमत 300 रुपए, वो भी ज्यादा बोल रहा हूं। नॉर्थ शॉ है ना, तुम्हारा तोहफा थोड़ा बेहतर है, पर उसकी कीमत भी सिर्फ 30,000 रुपए के आसपास है। और मेरा ये स्नफ बॉटल 200 साल पहले इंपीरियल पैलेस के लिए बनवाई गई थी, इसकी मार्केट वैल्यू 2 मिलियन से ज्यादा है। तुम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जूलियन, तुम तो बहुत ही घमंडी हो। तुमने ये कहा हमारी सबकी तोहफे नकली है? हाँ जूलियन, अगर आज तुम ये साबित नहीं कर पाए कि ये सब नकली है तो मैं पक्का करूंगा कि तुम शॉ एस्टेट से जिंदा नहीं जाओगे। येंडी, क्या यही वो फियांसे है जिसको तुम लाई हो? ये सिर्फ झूठ से भरा है। कितनी हिम्मत है, तुमने मुझे बहुत निराश किया। कितना अच्छा जन्मदिन का फंक्शन, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम घुटनों पर बैठो। वेंडी, हम गलत नहीं, पर क्यों घुटने टेके? निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दादाजी, अगर आप जूलियन को निकाल रहे हो तो मैं भी चली जाऊंगी। वेंडी, तुम्हारे माँ बाप जल्दी गुजर गए। मैंने हमेशा तुम्हें लाड से पाला, यहाँ तक कि मैंने शो ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें दे दी। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम बिगड़ जाओगी और इतनी बेवफा बन जाओगी। उस निकम्मे जूलियन के लिए तुम अपना ही परिवार छोड़ दोगी। वेंडी शॉ, अभी शादी नहीं हुई, अभी से ऐसी हो। अगर सच में शादी हो गई तो शॉ ग्रुप का नाम भी स्टर्लिंग ग्रुप हो जाएगा, है ना? इसी पल से वेंडी शॉ को शॉ ग्रुप के सीईओ पद से हटाया जाता है। अगर तुम जूलियन से रिश्ता नहीं तोड़ोगी तो तुम फैमिली से बाहर जाओ। ग्रोव सिटी के क्लिफवुड तशरीफ ला रहे हैं। मिस्टर शॉ का 80वां जन्मदिन मुबारक हो। मिस्टर वुड, आपकी मौजूदगी हमारे लिए सम्मान की बात है। क्लिफवुड का पापा के जन्मदिन में आना हमारी शॉ फैमिली के लिए बड़ा ही गौरव का है। सुना है क्लिफवुड एंटिक्स के वहाँ एक्सपर्ट हैं और एक बहुत बड़े कलेक्टर भी। पर क्या सिर्फ इतनी हैसियत मास्टर शॉ को खुद स्वागत करने पर मजबूर करती है? तुम नहीं समझोगे, कलेक्टर होना क्लिफवुड की सिर्फ एक पहचान है। वो साउथर्न मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है। साउथ की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री उनकी ही बात पर चलती है। हमारी शॉ फैमिली को भी उनकी बातें माननी पड़ती है। यहाँ तक कि शॉ फैमिली भी मिस्टर वुड को नाराज नहीं कर सकती। मुझे मिस्टर वुड पर अच्छा असर छोड़ना होगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आज मैं यहाँ आया हूँ पहले आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए और दूसरा शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि लिली और उसका बेटा मेरी बहू और पोते हैं। और आज मेरे पोते की तबीयत बहुत खराब हो गया था। किस्मत से शॉ फैमिली ने उसे बचा लिया। मैं जानना चाहता हूँ शॉ फैमिली का कौन सा हीरो था जिसने मेरे पोते को मौत के मुंह से बचाया? गेट पर जो खड़ी थी वो वुड फैमिली से थी। मुझे याद नहीं हमने कुछ किया हो। मुझे लगता है मैंने ज़ेन शॉ को देखा सबसे आखिरी में आते हुए। वो हमसे थोड़ा बाद आया था। हाँ, मैंने भी देखा था। सबसे लास्ट जेन शॉ ही था। कहीं लिलीवुड को उसने ही तो नहीं बचाया। ज़ेन शॉ ने देखा होगा कि हम में से कोई नहीं बच पाया। अगर वो सामने आता तो हमारी बेइज्जती होती, इसलिए उसने जानबूझकर पीछे रहकर उनकी मदद की ताकि शॉ फैमिली की इज्जत बनी रहे। भाई, तुम्हारा बेटा वाकई कमाल है। हमारी शॉ फैमिली को एक लायक वारिस मिल गया। तो लिली के बेटे को तुम नहीं बचाया है ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ गया, बच्चे को शायद कोई बीमारी होगी और थोड़ी देर बाद अपने आप ही ठीक हो गया। ऐसा मौका हाथ से कैसे जाने देता? क्रेडिट तो लेना ही चाहिए। इस बार जब पिता और दादाजी दोनों मान लेंगे मैंने बचाया, तो शॉ फैमिली का वारिस बनना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जी पिताजी, उस वक्त मुझे थोड़ा डाउट था, इसलिए मैं सबसे बाद आया। बस बच्चे को हल्का सा चेक किया था। मुझे पता नहीं था कि वो वुड फैमिली से है। उसे मैंने बचाया था। जूलियन, ड्रामा बंद करो।
मुझे पता है तुम काबिल हो, पर तुमने कभी मेडिसिन नहीं पढ़ी तो उसे कैसे बचा सकते हो? तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। हंगामा मत करो। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मिस शॉ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ छोड़ दिया है? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से हंगामा हो? इसका मुझसे क्या लेना देना? अरे मिस्टर वुड, तो मेरे पोते को इस नौजवान ने बचाया था। शुक्रिया। आज के बाद तुम्हें जो भी चाहिए मेरी वुड फैमिली मना नहीं करेगी। जैन, बहुत ही बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया। क्या तुमने सच में हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक एक्लोपियस नीडल सीख ली? मैंने छुप के प्रैक्टिस की थी। बस उम्मीद है दादाजी पिताजी नाराज नहीं होंगे। अच्छा है जैन, बहुत बढ़िया। तुमने सिर्फ शॉ फैमिली का सबसे सीक्रेट कला एस्क्लेपियस नीडल से नहीं, सच्चा दिल भी जीता है। और तुम दूसरों के जज्बात भी समझते हो। अच्छा बेटा, जेन शॉ तेज और काबिल, और उसने हमारे फैमिली की खास कला एस्क्लेपियस नीडल्स भी सीख ली। वो बिल्कुल लायक है। मैंने फैसला कर लिया है, जेन शॉ अब शॉ फैमिली का इंटरनेट मैनेजर होगा और आगे चलकर शॉ फैमिली का मुखिया बनेगा। फिक्र मत कीजिए दादाजी, मैं शॉ ग्रुप को जरूर और आगे बढ़ाऊंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो मिस शॉ सब कुछ कैसे खोती? वेंडी, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी, पर तुम इंसान पहचानने में कमजोर निकली। ये जूलियन स्टर्लिंग दूसरों का क्रेडिट ले लेता है, बहुत ही घमंडी है और गिरा हुआ है। अगर तुम उससे रिश्ता तोड़ दो तो मैं तुम्हें फैमिली हेड के लिए दोबारा मौका दूंगा। मैं नहीं तोड़ूंगी। डैड, जल्दी में मैं ये बताना भूल गई कि जिसने मेरी मदद की थी वो शॉ फैमिली के साथ तो था, पर असल में शॉ नहीं लगता और उसका नाम जूलियन स्टर्लिंग है। ये क्या हो रहा है मिस्टर वुड? मिस्टर वुड, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? ये तो बहुत कम है। मेरे आंखों के सामने दूसरों का क्रेडिट लेके मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे पोते को बचाने वाला शॉ फैमिली से नहीं था। कोई बात नहीं जूलियन, तुमने उसे सच में बचाया। मैंने अभी कहा, पर किसी ने यकीन ही नहीं किया था। मिस्टर वुड, आपको कोई गलत फहमी है। जूलियन तो वेंडी शॉ का फियांसे है, शॉ फैमिली का हिस्सा नहीं है और उसे तो मेडिसिन का ज्ञान भी नहीं है। मिस्टर वुड, उस वक्त आपके पोते की हालत हम सबने देखी थी। वो बिल्कुल मरने की हालत में था। जूलियन स्टर्लिंग में वो कला हो ही नहीं सकती। मिस्टर वुड, क्या आपको नहीं लगता इस बात की जांच होनी चाहिए? मेरे बात पर सवाल करने का हिम्मत कैसे हुआ? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं, हमसे ही गलती हो गई। जूलियन बेटा, मुझे मेडिसिन की थोड़ी समझ है। मैं पूछ सकता हूँ, जब तुम डॉनी का इलाज कर रहे थे कौन सा एक्यूपंक्चर यूज किया? सीने का डैंसॉक पॉइंट। उस जगह को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा सी गलती जान ले सकती है। नहीं भाई, उस वक्त डोनी की हालत बिल्कुल आखिरी सांस पर थी। सिर्फ डैंगजोंग पॉइंट ही उसे बचा सकता था। यकीन नहीं होता इतनी कम उम्र में तुम्हारी का क्रेडिट लेते हो तुम। क्या लगता है क्लीफ वुड कमजोर है? माफ कीजिए मिस्टर वुड, मेरा दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था। मैं झुककर माफी मांगता हूँ। तुमने जूलियन स्टर्लिंग का क्रेडिट ले लिया, इसीलिए तुम्हें जूलियन से माफी मांगना चाहिए। चलो माफी मांगो। जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, सच में मुझसे गलती हो गई। जूलियन बेटा, तुम इसे क्या सजा देना चाहते हो? बस मुझे बोल दो और मैं इसे गायब कर दूंगा। अरे नहीं, जूलियन स्टर्लिंग, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे लिए कुछ बोल दो। जूलियन, आखिरकार जेन शॉ हमारे फैमिली मेंबर है। बाहर निकालो इसे। ये किसने भेजा? मिस्टर वुड, जरा देखिए इसे।
ये जेन शाओ का बढ़ाई का तोहफा है। ये लेट 1800 का टॉप ग्रेड हेटियन जेट स्क्रिप्टर है जिसकी कीमत लाखों में है। मिस्टर वुड को अगर ये तोहफा पसंद आए तो प्लीज मास्टर से हमारे लिए अच्छा कह दीजिएगा। शायद मुझे भी मेन ब्रिज संभलने का मौका मिल जाए। ये नई बनावट की नकल है और ऊपर से ये हेतियन शेड भी नहीं, इसमें रशियन मटेरियल यूज हुआ है, लेकिन क्वालिटी बुरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10,000 की होगी। ये तो नामुमकिन है, ये तो राजकुमारी का महल का खजाना है। क्या तुम मेरी जांच पर शक कर रहे हो? ये कारीगरी, ये मटेरियल, ये तो राजकुमार के लायक भी नहीं। और ये वाला पुराने डांसनी की पेंटिंग की नकल है। मास्टर शॉ, सीधा बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। आपकी शॉ फैमिली का ये वारिस वाकई बड़े फर्ज निभाने वाला है। ईस्टो, तुम्हारी मेन ब्रांच तो कमाल कर रही है। पहले जेन शॉ ने जूलियन का क्रेडिट चुरा लिया और फिर तुम लोग ये कचरा मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ले आए। आज के बाद तुम्हारे मेन ब्रांच के शॉ फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं। ये चीज बुरी नहीं है, कुछ लाख की हो सकती है। ये यहाँ कैसे आ गई? ये तो एक आम पोर्सलेन वास लगता है, कहीं अंदर कुछ और तो नहीं? आम पोर्सलिन वास? ये तो राजमहल का खजाना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उस जमाने में मंत्री ने बादशाह को ये आइवरी स्नैप बोतल के रूप में दिया था। वाह, पानी का एक टब लाओ। बिल्कुल सही, आइवरी का मटेरियल देखो तुम, और इतनी लाजवाब कारीगरी। ये तो वही स्नैप बोतल है। ये बहुत ही दुर्लभ खजाना है। इसकी कीमत कम से कम 2 मिलियन तक है। ये 2 मिलियन का है? हाँ, तो फिर तीसरी ब्रांच का तोहफा ही सबसे कीमती निकला। हम तो मजाक बन के रह गए हैं ना। मिस्टर वुड का अंदाजा बिल्कुल वही है जो पहले जूलियन स्टर्लिंग ने कहा था। जूलियन स्टर्लिंग, तुम सिर्फ मेडिकल में ही नहीं बल्कि चीजें पहचानने में भी मास्टर हो। जूलियन स्टर्लिंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी तेज नजर रखते हो। अभी मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। तुमने जो तोहफा दिया वो वाकई बहुत कीमती है। मेरा अंदाजा गलत नहीं था, जूलियन कमाल का है। नौजवान जूलियन का अंदाज तो बिल्कुल मेरे जैसा निकला। किसने सोचा था इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी ज्ञान? अरे नहीं नहीं अगर ऐसा है तो क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा परख सकता हूँ? मिस्टर वुड, जरूर। नौजवान जरा इसे देखो। ये टंग ट्राई कलर ग्लेस पॉटरी है जो मैंने कुछ दिन पहले ऑक्शन से लिया। सच कहूँ तो बहुत सालों से एंटीक जमा कर रहा हूँ और अपनी नजर पर मुझे भरोसा है। इस चीज में तो ग्लेज और टेक्सचर से लेकर कारीगरी और डिजाइन तक मुझे कोई भी कमी नहीं दिखी। मुझे ये असली ही लगता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। 500 लगता है मॉडर्न बनावट है। हाँ, लेकिन अंदर लिखा हुआ है। ओह, तो मैं चीजों के अंदर लिखा हुआ भी देख सकता हूँ। ये पीस हेनरी जर्क की नकल है। ये टैंक ट्राई कलर ग्लास पोएट्री, ऊपर से देखने में इसमें कोई भी कमी नहीं दिखती। लगता है जूलियन इतना भी खास नहीं है। उसे तो कला के बारे में कुछ नहीं पता। मैं पूछ सकता हूँ, आपने इसके लिए कितने दिए थे? 30 मिलियन। तो वो 30 मिलियन पानी में गए समझिए। क्या कह रहे हो तुम? ये नकली है। पर तुम्हें कैसे पता लगा? मुझे तो कोई कमी नहीं दिखी।